नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ हमारा सहयोग करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं आज एक चर्चित मामले से। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें नटवर लाल को ताजमहल और गंगा घाट को बेचते हुए देखा गया था, लेकिन रील से अलग रियल में भी ऐसी घटनाएं होने लगी है। मामला बिहार के समस्तीपुर डिवीज़न में आने वाले पूर्णिया कोट के स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ रेलवे में काम करने वाले एक इंजीनियर ने पूरा रेल इंजन ही बेच दिया है। यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। गड़बड़ी के बारे में जानकारी तब मिली जब ऑन ड्यूटी एक महिला सिपाही संगीता कुमारी ने इसकी जांच शुरू की। इसकी रिपोर्ट के आधार पर अब आरपीएफ के दरोगा एम रहमान के बयान पर मंडल के बनमनकी पोस्ट पर रविवार देर शाम एफआईआर दर्ज किया गया है। यह इंजन पुराने ज़माने के स्टीम इंजन था और ये पूर्णिया कोट के पास छोटी लाइन में सालों से खड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ आज बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में 135 फरियादियों की फरियाद सुने और ऑन द स्पॉट ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर, मैं मोहम्मद शमीम रब्बानी, ग्राम बचत पल्लावाड़ी, कोठिया प्रखंड, किशनगंज जिला से आए। सर, वो नदी कटान का समस्या लेकर के हम लोग आए हैं। हम गांव वाले बहुत परेशान है। हल्दा गांव, सिंगी मारी, रसिया डांगी, सब गांव में सर नदी कटान से बहुत तबाही मच रही है। मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन सर कट के गिर रही है, लेकिन इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर। इसी के कारण हम आपके दरबार में आए सर, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए सर। जल संसाधन हेलो, नमस्कार। जरा देख लीजिए किशनगंज जिला का है कोठिया प्रखंड। तो ये बता रहे हैं कि वहां पर इन लोगों के गांव में बड़ा बाढ़ के समय असर बहुत खराब होता है। तो तटबंध कहा तुरंत दिखवाइए। तो किशनगंज में कब से कहे हुए दिखवाइए तुरंत। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण और पंडितों पर दिए गए बयान के खिलाफ आज मानवाधिकार आयोग पटना में केस दर्ज हो गया। लिखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो पंडित जी को हरामी शब्द कहकर अपमानित किया गया है सत्यनारायण पूजा को लेकर, इसके संबंध में यह हमारे पास सत्यनारायण पुस्तक भी मौजूद है। इसी बिंदु को लेकर के यह चर्चा छिड़ गई है और इस पर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी भी लेटर बन चुकी है। मुख्यमंत्री जी को भी एक लेटर देंगे, पुलिस महानिदेशक जी को भी एक लेटर देंगे। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के शब्द किसी के लिए असहनीय दर्द लेकर उभर पड़ा। कहाँ से आए हैं आप? हम गया से। क्या नाम है? ब्रजेश पांडे। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण पांडे, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। जहानाबाद से आए। यस। आपने भी शिकायत किया? हाँ, शिकायत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस सदन में मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करती है और उल्टे ही विपक्ष को चर्चा से भागने का और सदन न चलने देने का आरोप लगा रही है। मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सर, अजय मिश्र टेनी बैठक में आरोप नहीं है। क्लियर बात है।
हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं दे। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दे। विशेष राज्य के दर्जे पर बोले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को इसे ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। और नीति आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार की नजर में कि बिहार में पिछड़ापन नहीं है। वाकई बिहार पिछड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब सब लोगों को चाहिए, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि इसको ईगो का इशू न बनाए और सब लोग मिलकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात ठीक से रखें, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि केंद्र सरकार विचार करेगी। एक बार लगता है कि फिर से आज मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी और रजिस्ट्रार को घंटों चैम्बर में बंद कर रखा। स्टूडेंट को आपको एचडीयू बीएचयू में एडमिशन लेना है। ऐसा कदम मत उठाइए जो कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसी के माइक का स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक मोहल्ला क्लिनिक में कथित तौर पर खांसी की दवाई पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। सभी राजनीतिक दल आए दिन चुनावी रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। आज एक चुनावी कार्यक्रम के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शराब की पैक बांटते हुए एक दूसरे को पिलाते हुए देखा गया। वीडियो के वायरल होते ही विपक्षी ने इस पर चुटकी ली और कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबको शराब। बिहार में प्रधानमंत्री आवास की सुस्त गति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारी को बुलाकर ही वास्तविक स्थिति मीडिया के सामने रखा। आप जरा बता दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना काम पूरा हो गया है, बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 83% आवास कंप्लीट हो चुके हैं जो सैंक्शन थे, बाकियों में काम चल रहा है। और इसके अलावा हमें 11 लाख का लक्ष्य ऑलरेडी मिला हुआ है, जिसकी सैंक्शन करने की कार्रवाई पंचायत चुनाव के चलते स्थगित थी। उसमें नया हम सैंक्शन नहीं कर सकते थे, अब उसकी कार्रवाई की जा रही है और जनवरी माह में हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सैंक्शन कर लिया। कार्य हर जगह चल रहा है। थोड़ा सा फर्क जरूर पंचायत चुनाव की वजह से पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी गति में कंपटीशन रहा है। हमारा कंपटीशन दर अभी की तारीख में भी पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर पर। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने के कारण पीएमसीएच सहित कई सरकारी अस्पताल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। मरीजों को दिक्कत हो रही है। नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के मामले को लेकर चुनाव सुधार बिल आज लोकसभा में पारित हो गया है, जिसको लेकर असदुद्दीन अवैसी ने भी
पत्र लिखा, साथ ही सदन में और सदन के बाहर भी इसका विरोध करने का निर्णय लिया है। साथ ही संवाददाताओं के सवालों के जवाब में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि देखिए, अगर मंत्री जी ने जो बात पार्लियामेंट के अंदर कही है बोगस सिंह का, आप डेटा दीजिए। आधे से ज्यादा भारत के प्रदेशों में आपकी सरकार है, आपने इलेक्शन जीता तो आपने बोगस सिंह जीता, उसको डेटा दीजिए आप कि आपने बोगस सिंह करा के जीता आपने चुनाव पूरा, और जहां पर आप हार गए वहां बोगस सिंह नहीं हुई क्या? दूसरी बात यह है कि आधार में मिस्टेक्स, डुप्लीकेट, जो भी बोलिए, गलतियां 8-8.5% है। इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में आईडी में 4 से 5% है। तीसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आधार को सिर्फ वेलफेयर स्कीम के लिए इस्तेमाल किया था, आपने आधार को और एपिक कार्ड को लिंक कर रहे हैं। चौथी बात यह कि इसको लिंक करके आप राइट टू प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट बन चुका है 45वां में, उसका वायलेट कर रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि जब ये अगर ये कानून बन जाएगा तो सरकार लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका प्रोफाइल, वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी अपने बेनिफिशियरीज के प्रोग्राम में कि जहां पर उनका फायदा होगा वहां पर बेनिफिशियरीज को देंगे। तो ये तमाम के तमाम हमारा जो जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेट बैलेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब कमजोर होकर रह जाएगा। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के बीच ठंड, कोल्ड वेदर इन बिहार का कहर अचानक बढ़ गया है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपदा विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक बिहार शिक्षा परियोजना ने भी सभी जिला को निर्देश जारी किया है कि यदि तापमान 60 डिग्री से नीचे होता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO अपने स्तर से निर्णय लेकर स्कूल को जो पठन पाठन को छात्रों के लिए बंद कर सकते। इस संबंध में पटना जिले के DM ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पटना क्षेत्राधीन जितने भी विद्यालय हैं उसके समय सारणी में चेंजिंग किया है। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विद्यालय अब खुलेंगे, उससे पहले या पूर्व खोलना एक दंडनीय अपराध होगा। बिहार में शिक्षकों के नियोजन की तारीख तीसरे चरण के नियोजन का किया ऐलान। 17 जनवरी 2022 से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। के साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।